हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दीप से एजुकेशन पर। मेरा नाम निशु है और इस चैनल पर मैं आपको बता रही थी एसएससी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो भी है। अभी मैं एसएससी सीएचएसएल से जो आपको पोस्ट्स मिलती हैं एलडीसी पीए एसए डीईओ उन सब की जॉब प्रोफाइल और वर्क नेचर के बारे में बता रही थी। तो एसएससी एलडीसी के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट उनकी प्रीफ्रेंस आपसे पूछी जाती है डीवी के टाइम पर। तो डिपार्टमेंट प्रीफ्रेंस भरने के लिए आपको उन सब के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप गलती से कोई भी डिपार्टमेंट अगर फिल कर दोगे और आपकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग वो नहीं हुआ तो आपको ज़िंदगी भर का पछतावा बन जाएगा। इसीलिए आप सभी डिपार्टमेंट्स के बारे में अच्छे से जानें, मेरी वीडियोस देखें, तब जाके आप जो प्रेफरेंस है अपनी दें। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एलडीसी इन सीजीए, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जिनके बारे में बता चुकी हूँ, आप मेरी पिछली वीडियोज में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। ठीक है। तो जाइए आइए जानते हैं एलडीसी इन सीजीए। सबसे पहले बात करते हैं जॉब लोकेशन की। तो ऑल इंडिया आपकी पोस्टिंग होगी, ऑल इंडिया में इसके ऑफिसेज हैं। उसके बाद जो आपकी टाइमिंग है वो रहेगी आपकी 9 to 5:30। 5 डेज आपका वर्किंग रहेगा। तो 5 डेज वर्किंग है, यानी कि 2 दिन आपको मिल रहे हैं। आप आके पढ़ाई कर सकते हो, आगे जो भी एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहते हो आप आराम से कर सकते हो। इसके अलावा जो 9 to 5:30 की आपकी जॉब है, तो वर्कलोड भी इतना नहीं है कि आप सारे दिन काम करो या फिर आप पढ़ाई ना कर पाओ। आप उस टाइम पे भी थोड़ा बहुत पढ़ने के लिए निकाल सकते हो। उसके बाद आप ऑफिस टाइम के बाद डेली 3 या 4 घंटे पढ़ सकते हो। ठीक है। तो पढ़ाई के लिए आपको इनफ टाइम मिलेगा, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो आगे के लिए। एक और एग्जाम जो इस डिपार्टमेंट में होता है बहुत अच्छे प्रमोशन के लिए, उसकी तैयारी कर सकते हो। एसएससी सीजीएल की कर सकते हो, यूपीएससी की कर सकते हो। ठीक है। जो भी आप जिस चीज़ में भी आप इंटरेस्टेड हो वो आप करें। ठीक है। अब बात करते हैं इसमें वर्क प्रोफाइल की। तो वर्क प्रोफाइल जो मैं आपको बताती हूँ कि ये सीट टू सीट डिपेंड करता है। अगर आपका एडमिन सेक्शन है तो सभी डिपार्टमेंट्स में एडमिन का सेम काम होता है। आपके जो रिक्रूटमेंट है, आपकी सर्विस बुक देखना, लीव देखना, ये सारी चीज़ें। और जो अगर पे वाला सेक्शन है तो उसमें आपका सैलरी बनाना, पे बिल, मेडिकल रिएम्बर्समेंट का, एलटीसी का, चिल्ड्रन एजुकेशन का, ये सारी चीज़ें। ठीक है। अगर आपको अदर सेक्शन मिलते हैं जो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेटेड ही काम करते हैं, तो उसमें आपका काम रहेगा नॉर्मली डिस्पैचिंग का। और कभी कभार आपसे कुछ टाइप करा लिया, नोटिंग ड्राफ्टिंग ये करवा लेते हैं अगर होता है तो। ठीक है। जनरली नहीं होता इतना ज़्यादा वर्कलोड। तो ठीक है, ये आपका काम हो गया। अब बात करते हैं हम प्रमोशंस की। तो प्रमोशन जो है आपको एलडीसी से यूडीसी के लिए वही आपकी, अगर नॉर्मल प्रमोशन की बात करें तो 8 से 9 साल की जब आपकी सर्विस कंप्लीट हो जाती है तो आप एलडीसी से यूडीसी बन जाओगे, यानी कि 1900 ग्रेड पे से 2400 ग्रेड पे आप पहुंच जाओगे। यूडीसी के बाद आपका जो प्रमोशन होता है वो ऑडिटर पे होता है, फिर एएओ, ये सारे प्रमोशन आपके चलते हैं। लेकिन सबसे खास बात है इस डिपार्टमेंट की कि आप एलडीसी की पोस्ट पर जब आपकी 2 साल की सर्विस पूरी हो जाती है तो आप एक एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हो, वो है एसएएस एग्जाम। ठीक है। ये जो एग्जाम है वो होता है आपका ऑडिटर और एएओ की पोस्ट के लिए, यानी कि डबल एओ की पोस्ट के लिए। डबल एओ यानी कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, यानी कि आप एलडीसी से सीधे डबल एओ बन सकते हो जो भी पूरे 2 साल बाद। ठीक है। आप अच्छे से 2 साल तैयारी करो और सीधे 1900 से 4800 ग्रेड पे जा सकते हो। डबल ए की जो पोस्ट है वो एक गजेटेड ऑफिसर की पोस्ट है। ठीक है। ग्रुप बी की ये पोस्ट है। तो ऐसे ऐसे एग्जाम के बारे में जानते हैं। ऐसे ऐसे एग्जाम जो है उसके 2 पार्ट होते हैं। ठीक है। जो पहला पार्ट होता है उसमें होते हैं 5 एग्जाम, दूसरे में होते हैं 4 एग्जाम। टोटल 9 एग्जाम आपके हो सकते हैं, होते हैं सॉरी। तो 5 और 4, अगर आपके दोनों जो पार्ट है वो क्लियर हो गए तो आप बन जाओगे डबल एओ। अगर आपका बाई चांस सेकेंड पार्ट नहीं हुआ और फर्स्ट पार्ट हो जाता है तो आप ऑडिटर बन जाओगे। ठीक है। तो ये प्रमोशन का बहुत ही अच्छा मौका है, यानी कि आप विद इन 2 ईयर, आप मतलब 2 साल के बाद आपका एग्जाम होगा अगर वैकेंसीज हैं तो। उसके बाद आपका अगर एग्जाम आप क्लियर कर लेते हो, यानी कि मैक्सिमम 4 साल, मान लीजिए 4 से 5 साल में आप सीधे 1900 से 4800 पे पहुंच जाओगे। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप ये एग्जाम पक्का क्लियर कीजिए, अच्छे से इसकी तैयारी करना, मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी। तो प्रमोशन के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये आपके लिए बेस्ट डिपार्टमेंट है एसएससी में। ठीक है। अब बात करते हैं ट्रांसफर्स की। तो ट्रांसफ़र जो है इसमें नहीं होता, यानी कि जिस स्टेट में आपकी पोस्टिंग हुई है उसी स्टेट में आप रहोगे, उसी स्टेट के अंदर आपके जो ट्रांसफर्स है वो हो सकते हैं।
और अगर दूसरे स्टेट में आपको ट्रांसफ़र चाहिए तो वो आपके नॉर्मली नहीं होते, लेकिन अगर म्यूचुअल ट्रांसफ़र अगर आप करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। इसके बाद आपका ट्रांसफ़र कब हो सकता है? जब आपकी जो अथॉरिटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो चेंज होती है। यानी कि जैसे कि आप एलडीसी से बन रहे हो ऑफिसर डबल एओ, तो आपका जो ट्रांसफ़र है वो हो सकता है, ठीक है? तो ट्रांसफ़र में ये थोड़ी-सी दिक्कत है, ठीक है? अब बात करते हैं सैलरी की, तो सैलरी वही आपकी 36,000 ग्रॉस सैलरी एक्स सिटी में और 33,000 इन हैंड बन जाएगी आपकी एक्स सिटी में। और आपकी फैसिलिटीज़ सीजीएचएस हो गया, एलटीसी हो गया, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस होता है, टीए बिल होते हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, क्वार्टर्स आपको दिए जाते हैं, सारी फैसिलिटीज़ हैं, वो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दी जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। कुछ फैसिलिटीज़ के बारे में मैं आपको अलग से वीडियोज़ बना चुकी हूँ, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको लगता है कि आपको इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारा फेसबुक चैनल, इंस्टाग्राम चैनल और टेलीग्राम चैनल जिनकी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? हम आपका जो भी डाउट है वो क्लियर करेंगे। इसके अलावा आप जो ज्वाइनिंग के टाइम पर आपका मेडिकल होता है, पुलिस वेरिफिकेशन होता है, अटेस्टेशन फॉर्म आपसे भरवाया जाता है, उन सब के बारे में भी मैं आप जो वीडियो है वो बना चुकी हूँ। जैसे कि मेरे को पहले पोस्ट मिली थी पोस्टल असिस्टेंट की, तो पोस्टल असिस्टेंट वाला जो मेडिकल है वो मैंने आपको मेरी वीडियो में शेयर किया है। और अब भी फिलहाल मैं वर्किंग हूँ एज एन एएसओ एमएचए में। तो जो मेरा मेडिकल है इसके लिए अलग से नहीं हुआ था, तो पिछला वाला जो मेडिकल है पीए वाला वही लग गया था, तो इसलिए मैंने पीए वाला मेडिकल जो है आपके आपके साथ शेयर किया है, तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो बेझिझक पूछिए, ठीक है दोस्तों? आज के लिए केवल इतना ही। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको चाहिए तो हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।